हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है नॉलेज कैप्सूल्स विद खुशबू। हमने पहले का जो लेक्चर था आई गेस आप सभी ने देख लिया होगा। उस वाले लेक्चर में कवर किए थे कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस ऑब्वियसली पॉलिटी के, राइट। सो इफ़ यू हैवंट कवर्ड दैट, अगर आपने उस पर्टिकुलर क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। उससे पहले मैंने एक सेशन अपलोड करी थी जिसमें कि बताया कि हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर, आप जो है यूपीएससी की तैयारी, आईएएस बनने की तैयारी कैसे करें, राइट। हमने पहली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करे। नाउ वी आर गोइंग टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो गाइज, वेलकम टू द क्लास. Do like and subscribe the channel and do share with your friends and family members as well. So these are the questions which we did in the previous class. Previous जो हमारा सेशन था अपलोड किया है मैंने, उसमें ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने कवर किए. Okay, so now we are going to start off from here. A parliamentary system of government is one in which these are the options. All political parties in the parliament are represented in the government. Second, the government is responsible to the parliament and can be removed by it. जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट को इट इज़ रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट की तरफ एंड उसको रिमूव किया जा सकता है. गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड होती है बाय द पीपल एंड इट कैन बी रिमूव्ड बाय देम, लोगों के द्वारा उसको रिमूव भी किया जा सकता है. लास्ट ऑप्शन है द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट. गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से ही चूज होती है बट इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फिक्स्ड टर्म. सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका. इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड इट कैन बी रिमूव्ड बाय इट एज वेल. ओके, फ्लो टेस्ट होता है ना, राइट. यस, सो उसी से इसको रिमूव किया जा सकता है. आर्टिकल 75 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें मेंशन है दैट द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर. ओके, पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा से पार्लियामेंट. ओके, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, it implies that the Lok Sabha can remove the ministry, that is a council of ministers, ministry council of ministers जो होता है उसको remove किया जा सकता है from office by passing a vote of no confidence. So no confidence motion ला करके उसको अगर ये सक्सेसफुली पास ऑन करा लेते हैं कि हाँ भैया ये फेल्ड है, इनके पास ट्रस्ट नहीं है भैया, तो उनको हटाओ, तो दैट कैन happen, right? So this was easy all over again. Yes ma'am, बहुत ही easy question था. Now the next question. A constitutional government by definition is a government by legislature, popular government, multi-party government, limited government. मैम कितना इजी क्वेश्चन आया था 2020 में, काश हम अपीयर किए होते. आंसर जो है लिमिटेड गवर्नमेंट. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट क्योंकि लिमिटेशन होती है ना, पावर्स पे लिमिटेशन होती है. बेसिकली आपके पास एकदम वो नहीं रहता कि आपके पास पूरा फुल टू फ्रीडम है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू. ऐसा कुछ भी नहीं है. द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड बाय मीन्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर एसेंशियली गिवन टू अस अगेंस्ट द स्टेट्स एक्शंस, जो कि बेसिकली हमको दिया गया है स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट हमको अपना जो है स्टेप लेने के लिए, राइट. फंडामेंटल राइट्स के थ्रू लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट के ऊपर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. राज्यसभा के पास इक्वल पावर है विद दैट ऑफ द लोकसभा रिलेटेड टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन इज द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग कट मोशंस. सुपर इजी मैम, ये तो फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है. यस, दैट इज द ऑप्शन बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इक्वल पावर है क्योंकि पास ऑन कराना है प्रॉपरली दोनों से ही, इसलिए. आर्टिकल 312 में बताया गया है विथ रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज दैट राज्यसभा हैज अ स्पेशल पावर्स. ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के केस में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है. Okay, if Rajya Sabha is passing a resolution by a majority of two-thirds of the members
present and voting, and parliament may by law create one or more all India services in the national interest. अगर राज्यसभा 2/3 वोटिंग से मेजॉरिटी के साथ जो है वो बेसिकली उसको पास ऑन करा लेती है, वो लोग जो कि प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं उनके 2/3 से, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में नया ऑल इंडिया सर्विसेज जो है लेकर आया जा सकता है ना, फिर बल्ले बल्ले और भी वैकेंसीज आएंगी, राइट. नेक्स्ट इज आर्टिकल 75 क्लॉज 3. इट होल्ड्स द गवर्नमेंट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. Okay, so government is collectively responsible to the Lok Sabha in particular. Okay, hence in this Lok Sabha जो है यहाँ पर इस particular case में लोक सभा के पास ज़्यादा power है as compared to that of the राज्य सभा. Cut motion क्या है? Basically amount में cutting करना, so that is the one grants करने के लिए, but this is something which can be done only by the लोक सभा. Okay, तो राज्य सभा का इसमें कोई भी जो है उस टाइप का मेजर रोल नहीं है. आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. सो जो भी बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए है दैट इज सपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, ओके, एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस, या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर लीजिए या फिर दैट ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी राज्यसभा, ठीक है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर्स इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, तो दोनों ही हाउसेस के पास जो है इक्वल पावर्स होती हैं इस पर्टिकुलर केस में, राइट. सो दैट वाज आल्सो ऑल ओवर अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. इसमें पूछा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ पार्ट और एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओ दादा मैम, फिर से इतना इजी क्वेश्चन. यस बच्चा पार्टीज, इतना इजी क्वेश्चन 2020, इमेजिन. सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू इक्वालिटी. सो दैट इज द राइट टू इक्वालिटी. अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी भैया, इक्वालिटी. हाउ डेयर यू कॉलिंग मी अनटचेबल, right? So equality is there na, so you cannot do that, you just can't do that, right? So right to equality is there in the fundamental rights itself. Okay, so आर्टिकल 14 जो है इट टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 15 जो है इट टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किया जाता है. आर्टिकल 16 जो है इट इज़ रिलेटेड टू द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 जो है इट इज़ रिलेटेड टू द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 18 जो है इट इज़ रिलेटेड टू द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. ओके, टाइटल्स के अबॉलिशन. टाइटल्स वो टाइटल्स जैसे कि जो आर्मी इन सब में मिलते हैं, तो वो नहीं, टाइटल्स को रिमूव करना, दूसरे. ओके, नेक्स्ट ये जो एक क्वेश्चन है ये 2019 का है, ठीक है. तो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो स्टेटमेंट्स है इसको कंसीडर करिए और पता करिए कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड. हाई कोर्ट के पास ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये कह रहा है पहले स्टेटमेंट में. सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है दैट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अच्छा, ऐसा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके का अमेंडमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. ओके, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. यस, सो यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं. सो यू पीपल वर्क करेक्ट. थोड़ा सा भी अच्छे ढंग से पढ़ा होता तो ये जो आंसर करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. सो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, बट इज देयर, इट इज देयर. सो कॉन्स्टिट्यूशन itself confers the power of judicial review on the judiciary. Okay, which it means that Supreme Court and as well as that of the High Courts, दोनों के पास ही powers है. Judicial review जो है it is the power of the judiciary to examine the constitutionality of the legislative enactments. उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं उसको चेक करना, whether it is related to the central government or that of the state governments. Okay,
और एग्जामिनेशन के बाद अगर लगता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, सो उस अमेंडमेंट को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, नल एंड वॉइड जो है एकदम सिरे से बोल सकता है जुडिशरी, एंड उसको उसी टाइम हटा सकता है। इतनी पावर है जुडिशरी में। ओके, सो आयर कोयलो केस जो कि 2007 का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, ये रूलिंग दी दैट देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं भाई, आपके पास ये नहीं कि आपने अमेंडमेंट किया, ब्लैंकेट ओढ़े सो गए भाई, अब हमें कोई देख नहीं रहा है करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अगर जो लॉ है 9th शेड्यूल में भी है, देन ऑल्सो इट विल बी डन, right? I hope that you like the session, right? So do like and subscribe the channel को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एनकरेज करें, so that I can come up with more and more number of videos for you people only. Okay, chalo, so take care, bye bye, thank you, sayonara, good night, and see you in the next session. Bye bye.